जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। बातें तो बीच बीच में होती रहती हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आप लोग जिस देश में रहते हैं भैया, उसी देश का संविधान सबसे बड़ा और लिखित है। तो ऑप्शन नंबर बी मारो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला है। तो कह सकते हैं भैया अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। एक बात बता दे भैया, ठीक है, अगर यह अंशतः कठोर होता है ना, तो क्या करता? नियम ही कोई चेंज नहीं होती, कोई अमेंडमेंट नहीं आती। लेकिन अगर ये अंशतः की बात नहीं, मैंने कहा ज़्यादा अगर कठोर होता, तो अगर यही ज़्यादा लचीला होता तो जब चाहते मनमर्जी से क्या करते, नियम लागू कर देते, है ना। तो समझ रहे हो ना भैया, जैसे अभी एमएसपी पे लगी हुई थी, किसान कितने विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पे अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, मतलब वो क्या करता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग की जा सकती है, थोड़ी बहुत नहीं की जा सकती। तो समझते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य है, अनम्य है, नम्य और अनम्य है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा भैया, नम्य और अनम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्ध संघ, राज्यों का एक यूनियन। तो आप जानते हो भैया, राज्यों का क्या है, ये एक यूनियन है। इस यहाँ पे यूनियन दे दिया, अगर हिंदी में संघ दिया होता तो आप क्या करते? तो वहाँ पे संघ की दो इंग्लिश होती है, एक फेडरेशन होता है, दूसरा यूनियन होता है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए था, दो जगह अगर संघ दे देता तो गलती हो जाती। ठीक है, तो इंग्लिश वाले में भी एक बार ध्यान देना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का एक धर्मनिरपेक्ष, सॉरी भारत का नहीं बोला मैंने, भारत बोला मैंने, यही भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के समान हैं, कानून के सामने समान है। हाँ, ये बात तो भाई सही है, लेकिन उसका राजस्थ, लेकिन यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहा है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ बताना है तो क्या है, उस राज स्तर पर कोई धर्म नहीं है। सही बात है, ठीक है, उसका राज स्तर पर कोई धर्म नहीं है ना। मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन राज स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो भारतीय संविधान अध्यक्षतात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक सदनात्मक प्रजातंत्र है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, भारत एक सदनात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो हाँ भैया, जो भारतीय संविधान है ना, वो दूसरे देशों से अत्यधिक प्रभावित है। प्रभावित ना कह सकते, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, नकल नहीं की गई है भाई, है ना। उपयुक्त कथन क्या है? गलत है, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या होगा? सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा भैया? तो देखो, भारत का जो संविधान है ना, भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। तो भैया ये तो सही है ना, क्योंकि वो संसदीय पद्धति की क्या करती है? सरकार की व्यवस्था करती है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। हाँ भैया, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, भारतीय संविधान भारत में विधि मतलब नियम शासन की व्यवस्था करता है। हाँ, नियम ही क्या करता है? शासन की व्यवस्था करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा भैया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। तो यहाँ पे बोल रहा है सही नहीं है, तो ये तो भाई सही है ना। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है।
तो आपको ये भी बताया था भैया पिछले वीडियो में जब प्रस्तावना बताया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। हाँ, कुछ तक हद तक ये भी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे सॉरी अभी इसमें बाकी है ना, भारतीय संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान के मूल कर्तव्य शामिल थे। तो नहीं भैया, मूल कर्तव्य बाद में शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। तो आपको पता है भैया ये बात सही है, कई तत्वों का समावेश किया गया है। जैसे अब अगर बात किया जाए है ना फ्रांस से, तो भैया फ्रांस से समता बंधुता के आदर्श का सिद्धांत लिया गया है ना। समता का अधिकार, बंधुता का अधिकार है ना, और उनके आदर्शों का अधिकार लिया गया है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है भैया? फ्रांस से लिया गया है ना। तो ऐसे बहुत सारे देशों से लिया गया है, मतलब ये पॉइंट सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सही है। आप कहोगे भैया एकल नागरिकता क्या होती है? मतलब भारत एक ऐसा देश है जो केवल क्या करता है, जिस व्यक्ति ने भारत की नागरिकता ले ली वो अन्य किसी देश का नागरिकता नहीं ले सकता है। आई बात समझ में? और भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, सही बात है। आप बचपन में वोट नहीं डाल सकते हो, जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे तभी आप वोट क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, मतलब मतदान कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत का संविधान है अत्यंत लचीला। बिल्कुल ना भैया, इतना लचीला नहीं है कि जब चाहेंगे तब नियम बदल देंगे, है ना, नया अमेंडमेंट ला देंगे। अत्यंत कठोर, इतना कठोर भी नहीं है कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता, कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कठोर कम, लचीला अधिक, ये भी नहीं है। तो कहेंगे अधिक कठोर, कठोर अधिक, लचीला कम, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, कठोर कम, है ना, कम लचीला। ठीक है, लचीला अधिक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होना चाहिए था भैया कि कम कठोर और कम लचीला। ठीक है, यहाँ पे भी कम लगा लो तब सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मारना, लेकिन कम करके। ठीक है, कम कठोर कम, लचीला कम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा 11 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णता, संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, रचनात्मक, संरचना में एकात्मक। तो क्या होगा भैया? तो हम कह देंगे यहाँ पर, कह देंगे नहीं, कह सकते हैं कि भैया जो रचना में है वो संघात्मक है और भावना में क्या है, एकात्मक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में, ये तो हो गया, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया? तो कहेंगे उपयुक्त सभी के कारण हमारा जो भारतीय संविधान है भावना में एकात्मक है, भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है। हाँ, तो जो भारतीय संविधान है ना उसको उपनाम कह जा सकता है कि यह वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो हाँ, ये बात सही है भैया, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। अब यहाँ देखो, यह है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया था? तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई थी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, तो यहाँ पे बात किया संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, और ये तो अमेरिका से लिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई थी। ठीक है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? तो देखते हैं, अवशिष्ट अधिकार, है ना, अवशिष्ट अधिकार लिए गए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से
यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो क्या होगा भैया? तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है, जो भारतीय संविधान है वो क्या करता है? केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा करती है, वो भी पूर्ण रूप से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, कह रहा भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा भैया? तो हम कहेंगे जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को क्या प्राप्त है? सरकार को बदलने और सरकार को चुनने का अधिकार प्राप्त है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में देखो, अगर बात किया जाए मूल अधिकार में, मूल भारतीय संविधान में तो 300 से अधिक आर्टिकल थे। किस? 350 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे 350 भी दिया है ना, क्योंकि सब में देखो, तो यहाँ पे देखो 350 से अधिक आर्टिकल थे जब मूल संविधान में। ठीक है, लेकिन जब अगर बात करें कि वर्तमान संविधान में, तो यहाँ पर देख लेना 400 से अधिक आर्टिकल हो गए हैं इस वर्तमान समय में। कुल संविधान में, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग और लगभग 470 क्या हो गए हैं? आर्टिकल्स हो गए हैं, अनुच्छेद हो गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षतात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो हम कहेंगे भैया संविधान, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, इसमें विस्तृत प्रशासनिक की प्रावधान है, या एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है भैया? तो कह सकते हैं इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों की संविधान क्या है? निहित है। ठीक है, इसी कारण ये क्या है? बृहद है, बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो कौन होता है? तो हम कहेंगे भैया सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, वही क्या होता है? अभिभावक होता है संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या होती है? तो मैंने एक बार चर्चा कर दिया है कि 18 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का एकीकरण। तो क्या होगा भैया? तो कहेंगे भैया संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, यहाँ पर बी लिखा है लेकिन देखिए प्लेस किस स्थान पे है, तो सी के प्लेस पे, इसलिए मैंने सी बोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। तो राज्यों का संघ है ना, तो क्या है? राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, तो सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अगर बात यहाँ पे सूचियां लिखा है, मैंने अनुसूचियां बोल दी। अगर अनुसूची की बात करेगी तो 12 अनुसूची है, और अगर सूची की बात करेगी तो 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3। कौन कौन सी सूची है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, वर्तमान समय में। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, कह रहा है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त किया है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा? सही होगा, भारत की जनता से।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा भारत में वैध प्रभु सत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल, संविधान। तो ऑप्शन नंबर डी होगा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संविधान सर्वोच्च है, हाँ भाई सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी बात सही है। क्या करता है? संपूर्ण विभाजन करता है राज्य और सरकार के बीच में, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, वो भी स्पष्ट, ठीक है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, सही बात। अगर कोई संशोधन करना होता है तो बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाना पड़ता होगा, ठीक है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं, नहीं सही है, ठीक है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान के उद्देश्य का अवलंबन नहीं लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही होगा। अगर देखिए नीचे दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो 1 2 3 सही मारना, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 दिया है बी में 2 3 और 4, नहीं डी है यहाँ पे, 1 2 3 हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 और सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। तो कहाँ लिया था? तो हम कहेंगे भैया फ्रांस में लिया था, है ना। अभी मैंने एक चीज़ बताई थी, फ्रांस से क्या लिया गया था, तो फिर से एक बार सुन लो। फ्रांस से समता, बंधुता, स्वतंत्रता का अधिकार लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या लिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था ली गई, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या ली गई? तो संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, ठीक है। स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया? स्विट्जरलैंड से लिया गया संघात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली लिया गया था, ठीक है। अगर बात करें अमेरिका के, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समता, साम्यवादी। तो साम्यवादी नहीं था, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि क्या करना है? कथन को सही करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कथन ए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। हाँ ये बात तो सही है भैया, कि जो भारतीय संविधान है वो अर्ध संघात्मक और एकात्मक है, ठीक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, ये भी बात सही है। मतलब दोनों पूर्ण रूप से नहीं है, दोनों अर्ध रूप से हैं। तो क्या कहेंगे? ए और दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है भैया कह रहा है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक है ना। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं होता है, राज्यपालों की नियुक्ति होती है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, तो राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व भी होता है, ठीक है। न्यायिक पूर्वावलोकन होता है, पुनर्विलोकन होता है, नहीं होता है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, हाँ सही है, ठीक है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखो 1 2 3 सॉरी 2 3 5 सही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 और 5, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं? ठीक है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ठीक है। और कह रहा है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रदान करती है। तो किसमें क्या क्या सही होगा भैया? तो हम कहेंगे यह एक लोकतांत्रिक क्या है? गणतंत्र है, ठीक है। और इसमें सदनात्मक रूप से सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है। तो ऑप्शन 1 2 3 सही होगा। अगर देखिए नीचे दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो 1 2 3 सही लगाइएगा। तो ऑप्शन नंबर भी होगा 1 2 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारण इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दोनों में क्या है? साझी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? एकल नागरिकता,
दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 अनुसूचियाँ। तो देखो ये तो है भैया एकल नागरिकता है, ठीक है, और संविधान में 3 अनुसूचियाँ भी हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा, ये पूछा है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सर्वोच्च है भैया ना संविधान की व्याख्या के लिए संसदीय संघीय उच्चतम न्यायालय है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाता भारतीय संविधान में होता तो क्या है, भारतीय संविधान एक एकल नागरिकता को अप्लाई करता है, संविधान में 3 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। यह क्या है भैया, विश्व में सबसे विस्तृत संविधान में से एक है, ठीक है, जो कि लिखित भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान करता है। तो प्रस्तावना की। ये क्वेश्चन तो आपको मैं बताया ही, चल तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। भारतीय निर्माताओं में ने किस पर विशेष ध्यान दिया। तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो क्या होगा ये आपका, तो कहेंगे भैया भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है इसलिए। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित तो होती है या निर्वाचित होती है। यहाँ का जो राज्य का प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए क्या होता है, निर्वाचित होता है, इसलिए या डी सही होगा। भारत एक है तो कैसा है, ठीक है, कहेंगे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो कहेंगे राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब यह है कि भारतीय राज्य क्या है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करेगा या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र होता है, ठीक है। तो गणतंत्र क्या होता है। तो हम कहेंगे राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जो समावेशन 42वें संविधान संशोधन संविधान के उद्देश्य में किया गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के उद्देश्य में जोड़ा गया है। तो कौन कौन सा था, तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है। तो किस रूप से घोषित किया गया है, तो हम कहेंगे एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो कहेंगे भारत एक गणतंत्र है, इसका जो अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन का ना होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो लोक कल्याण नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, करा है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकार, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, तो जो हमारा आंसर होगा ना यहाँ पर क्या होगा, वो होगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो क्या है सही है इसमें, तो आप जानते हो भैया कि सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी और गणतंत्र ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेलुलर का अर्थ क्या है। तो सेलुलर का अर्थ जो होता है सभी धर्मों की अस्वीकृति होती है, ठीक है, या सभी धर्मों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो 42वें संविधान संशोधन और 1976, ठीक है। तो 1 और 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, तो 1 और 3 बी हमारा लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है। तो हम भारत के लोग का क्या अर्थ है, तो हम कहेंगे संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ
है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजवाद का क्या अर्थ है, तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो राजनीतिक समाजवाद क्या जोड़ा गया था, तो समाजवाद जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप जानते हो किसे कहा जाता है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग के शब्दों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जो बताया भी हूँ मैं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और कहना है मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो ये क्वेश्चन आपको बताने हैं। ये दो क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, बताने हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और अगर इस वीडियो का पीडीएफ या अन्य किसी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक अपलोड होगा, वहाँ से आप जाके क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।